आदेश आदेश त्रिकाल नेत्र चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज बात करेंगे वृषभ राशि की। वृषभ राशि के लिए जुपिटर का जो ट्रांजिट हो रहा है वो कैसा रहेगा। बृहस्पति जो राशि चेंज कर रहे हैं, शुक्र देव की राशि में आ रहे हैं, वृषभ राशि के लिए किस प्रकार से कल्याणकारी होंगे, क्या क्या सौगात गुरुदेव आपको देंगे। अब तक तो भैया 12वें स्थान में थे, काफी परेशान किया है आपको, कहीं ना कहीं दाम्पत्य में आपको दिक्कत दी है, तो संघर्ष भी आपका बढ़ा है, खर्चा भी बृहस्पति देव ने भैया बहुत सारा आपका कराया है, और इनकम के लिए भी परेशान तो आप हुए हैं। भले ही आपने इनकम की है, लेकिन परेशानी का सामना तो वृषभ राशि वालों को, तरुष राशि वालों को करना ही पड़ा है। अब बृहस्पति देव क्या क्या आपको सौगात देने वाले हैं। 1 मई को बृहस्पति देव आपकी ही राशि में ट्रांजिट करने वाले हैं, आपके लग्न में। वृषभ राशि वृषभ लगन दोनों के लिए है भैया। अब जो कुतर्क करते हैं वो दूर रहिए। हम बोलते हैं कि वृषभ राशि वृषभ लगन दोनों वालों के लिए राशिफल है। विस्तार से देखिए, आपके लग्न में आ रहे हैं, शुक्र देव की राशि में आ रहे हैं, और कब तक रहेंगे, 29 मार्च 2025 तक गुरुदेव यहीं पर आपके लग्न में बैठकर आपके लिए बहुत 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 अच्छी अच्छी चीज़ें करेंगे। और इसके अलावा इनका वक्रत्व काल 9 अक्टूबर से शुरू होगा, जो कि 3 फरवरी 2025 तक रहेगा। उसमें 3 भावों का आपको फल देंगे गुरुदेव। तो सबसे पहले आपके लग्न में आए, लग्न में आकर के गुरुदेव क्या करेंगे, आपको कहीं ना कहीं सम्मानित कराने का कार्य करेंगे। कोई सम्मान मिल सकता है आपको, जिस फील्ड से आप जुड़े हैं उस फील्ड से संबंधित कोई ना कोई बड़ा अचीवमेंट आप करेंगे, और उसके लिए आप पुरस्कृत किए जाएंगे। आपकी जो व्यक्तित्व है वो एकदम से बदल जाएगा। अब तक आप परेशान से लगते थे, लेकिन अब आपका जो व्यक्तित्व है वो एक बहुत ही ज्ञानवान लगेगा। आपकी पर्सनैलिटी एकदम से निखर कर के सामने आएगी। कोई बंदा आपको देखेगा तो सोचेगा, यार ये हैं बहुत ज्ञानी व्यक्ति, इनसे मेरे को सलाह लेनी चाहिए, इनके साथ मेरे को जुड़ना चाहिए। अरे बृहस्पति देव की तो लीला ही निराली है। अब कुछ लोग कहेंगे कि यार बृहस्पति तो जहाँ बैठते हैं उस घर को बर्बाद करते हैं, नाश करते हैं। भैया क्या नाश करते हैं, कभी समझा है आपने? आपके घर में गुरुदेव आएंगे तो क्या निकालेंगे? सबसे पहले आपके घर में जो बुरी चीज़ें होंगी उनको निकालेंगे। तो आपके व्यक्तित्व में जो बुरी चीज़ें होंगी उनको निकालेंगे। सपोज क्या, फॉर एग्जाम्पल नशा करते हैं तो नशे से आपको छुड़ाएंगे। आपके अंदर कुछ बुरी प्रवृत्तियां हैं तो उनसे दूर करने का आपको पूर्ण प्रयास करेंगे, आपको मनोबल देंगे कि यू कैन डू इट, क्या यू कैन डू इट। और उसके बाद आपको इतना इंस्पायर करेंगे कि वो जो बुरी चीज़ें आपके जीवन की हैं, कुछ भी हो, वो शराब का नशा हो, तम्बाकू का नशा हो, या फिर कोई भी आपके व्यक्तिगत जीवन से जुड़ा हुआ बेकार चीज़ हो, उसको निकालेंगे। इसी को कहते हैं कि यार नाश करते हैं। अरे भैया नाश कहाँ करते हैं, जहाँ बैठते हैं उस घर को पवित्र करते हैं, और पवित्र करने के लिए कुछ ना कुछ चीज़ों को तो त्यागना ही पड़ता है। पर ये आपको थोड़े टाइम बाद पता चलेगा कि कितना आपको चेंज कर दिया है बृहस्पति देव ने। उसके बाद बृहस्पति देव की जो प्रथम दृष्टि होगी वो पड़ेगी पंचम भाव पर, तो उच्च शिक्षा आपको दिलाएंगे, शिक्षा में आपका मन लगेगा। फैमिली प्लानिंग के लिए तैयार थे भैया, तो भैया फैमिली प्लानिंग हो जाएगी। एक दिव्य संतान के आप मालिक इस गोचर काल के दौरान बनने वाले हैं। प्रेम संबंधों में कोई बाधा थी तो वो बाधा आपकी पूरी तरीके से समाप्त हो रही है। प्रेम संबंधों में आपके ज्ञान के प्रकाश की परिपक्वता आ रही है। छोटी छोटी बातों पर किसी चीज़ को लेकर के तकरार हो जाती थी, आप तुनक मिजाज हो जाते थे या वो तुनक मिजाज हो जाते थे, लेकिन अब आपके अंदर गंभीरता आ जाएगी। आप चीज़ों को इग्नोर कर देंगे। आप चाहेंगे कि रिश्ते बने, वो रिश्ते बना करके रहेंगे, जिससे प्यार करेंगे उसके प्रति समर्पित रहेंगे, और उस व्यक्ति को भी आपके प्रति समर्पित होना होगा। क्यों होना होगा? क्योंकि प्यार वो ताकत है, हम जिससे प्यार करते हैं, यदि सच्चा प्यार करते हैं और उसके दिल में भी थोड़ा सा प्यार है, तो प्यार को खींच ही लेता है।
यह लव राशि फल का सबसे बड़ा सूत्र है। वशीकरणवादी सब चीजें पीछे हैं। प्यार ही प्यार को खींचता है, प्यार ही नफरत को दूर कर सकता है, प्यार ही संदेह को दूर कर सकता है, और प्यार ही है जो विश्वास को बना सकता है। इस प्यार को हासिल करने के लिए जो जो चीज़ें चाहिए वो बृहस्पति देव आपको दे रहे हैं। संतान दे दी आपको, प्यार दे दिया आपको, शिक्षा में आप झंडे गाड़ने वाले हैं। जितने भी छात्र हैं वृषभ राशि वाले, वृषभ लगन वाले, उनका सबका कल्याण शिक्षा में होने वाला है। अब तक मन नहीं लग रहा था तो अब शिक्षा में पूर्ण रूप से मन लगेगा। आपकी जिज्ञासा जागेगी, प्रेम संबंध आपके सार्थक होंगे। अरे भैया अभी तो यही तक खुश हो गए, अभी आगे भी तो सुन लो और क्या क्या दे रहे हैं। तो बृहस्पति देव की सीधी दृष्टि आपके सप्तम भाव पर पड़ रही है, मंगल की राशि पर। तो मंगल की शहनाई बजवा देंगे सूर्य बृहस्पति देव, अर्थात शादी का योग आपका शुरू हो चुका है। यदि कुंडली में आपकी अच्छी दशाएं चल रही हैं, सप्तमेश कहीं शामिल है, शादी का योग बन रहा है कुंडली में, तो यह गोचर आपको सिंगल से डबल करा देगा। जीवन साथी की तलाश आपकी पूर्ण हो जाएगी। किस तरीके से पूर्ण होगी, कहाँ से जीवन साथी यह गोचर आपको दिलाएगा? तो मंगल। अब मंगल कहाँ से लाए भैया? तो मंगल तो मंगल करता है। अब मंगल कहा गया है भाई का कारक, तो इस कार्य में भाई को लगाइए, ताऊ को लगाइए, वो आपके पिताजी के भाई हैं, है ना, उनसे कहिए। तो वो कहीं ना कहीं से, क्योंकि बृहस्पति मंगल की राशि को ही देखेंगे, सप्तम भाव में मंगल की राशि चल रही है, तो इस तरीके से यदि आप उन लोगों से संपर्क करते हैं, उनसे कहते हैं कि अब हमारा शादी का मन है, तो वो आपके लिए जीवन साथी तलाशने में आपकी मदद करेंगे और आपकी तलाश पूर्ण हो जाएगी। अभी यही बात खत्म नहीं हुई भैया, अभी तो ये यदि आप प्रेम संबंधों में हैं तो प्रेम विवाह भी आपका करा रहे हैं। पंचम पद दृष्टि और सप्तम पद दृष्टि, यदि आपकी कुंडली में बुध का संबंध सप्तम भाव से होगा या सप्तम और पंचम यानी कि मंगल और बुध किसी तरीके से संबंध बना रहे होंगे, तो यहाँ पर आपका प्रेम विवाह का योग भी बृहस्पति देव परिलक्षित कर देंगे। आपके जीवन में प्रेम संबंधों को विवाह में परिवर्तित करने की खुशियों का समावेश कर देंगी। पति पत्नी आप बन चुके हैं, दाम्पत्य जीवन में है, तो जितनी दिक्कतें आ रही थी वो दिक्कतें पति पत्नी के जीवन से समाप्त हो जाएंगी, क्योंकि बृहस्पति देव 12वें में बैठे थे, आपके अष्टमेश भी हैं और आपके कैरियर के स्वामी भी हैं। तो कहीं ना कहीं कैरियर में इन्होंने अब तक आपको दिक्कत दी है, आपका संघर्ष इन्होंने बढ़ाया है, व्यय की अधिकता इन्होंने दी है, कहीं ना कहीं रोग रिपु ऋण से अब तक आपको परेशान किया है। तो वो सब चीज़ें अब बृहस्पति देव उन चीज़ों से हट जाएंगे, अर्थात रोग रिपु ऋण आपके पूरी तरीके से दूर होंगे। जो संघर्ष की मात्रा अधिक हो रही थी, अर्थात आप पूरी मेहनत कर रहे थे, सपोज कीजिए आपने सुबह से लेकर शाम तक, रात तक 1000 रुपये का काम किया और आपको मिल रहे थे मात्र 600 रुपये, और आपको करना पड़ रहा था, क्यों? क्योंकि कुछ और आपके पास विकल्प नहीं था। तो अब 1000 रुपये का काम करेंगे तो यही बृहस्पति देव आपको 1100 रुपये दिलाएंगे। और कुंडली में दशा अच्छी चल रही है तो इसकी मात्रा जितनी चाहे उतनी बढ़ सकती है। बृहस्पति देव सर्वाधिक शुभ ग्रह है, बशर्ते कि आप इनसे शुभत्व लेना सीखें। बृहस्पति देव का गोचर आपको पवित्र करने के लिए आता है, आपको शुभ करने के लिए आता है, आपके अंदर की विकृतियों को दूर करने के लिए आता है। इन विकृतियों को यदि आप दूर करने में सक्षम हैं, जैसे कि बृहस्पति देव आपको कर रहे हैं, आपके मनोबल को बढ़ा रहे हैं, तो भैया यह गोचर आपके लिए सोने पे सुहागा होने वाला है। अभी बात और अधूरी रह गई है। सप्तम के बाद इनकी दृष्टि जो तृतीय दृष्टि है, यानी कि जो नवम भाव पर इनकी दृष्टि पड़ती है, वो है आपका भाग्य भाव, और वो है शनि की राशि। और शनिदेव खुद अभी मूल त्रिकोण राशि में विराजमान है। वृषभ राशि पर ना तो भैया कंटक शनि है, ना पनौती है, ना साढ़े साती है, ना डैया है, और शनिदेव आपको दे रहे हैं क्योंकि ये आपके भाग्य के मालिक हैं, कैरियर के भाव में बैठे हैं, कैरियर के स्वामी हैं। तो बृहस्पति देव की जैसे ही दृष्टि नवम भाव पर पड़ती है तो भाग्य आपका जाग जाएगा।
अब तक तो भाग्य रूठा हुआ था, लेकिन अब भाग्य का साथ मिलेगा और शनिदेव इसमें सहयोगी बनेंगे। वृषभ राशि वालों के लिए शनिदेव बहुत कारक होते हैं भैया, नवम के और 10वें के कारक होते हैं, और गोचर में शनिदेव स्वयं अभी 10वें भाव में चल रहे हैं। तो भूमि भवन वाहन का सुख बृहस्पति देव अब आपको दिलाएंगे। शनि पीड़ित आपकी कुंडली में है तो शनि का उपाय भी बताएंगे। बृहस्पति आपकी कुंडली में पीड़ित हैं तो ऐसा उपाय बताएंगे कि बृहस्पति का दोष आप समाप्त कर देंगे। लेकिन उससे पहले आपको एक चीज बताते हैं कि अष्टम के स्वामी हैं आपके बृहस्पति देव, तो दिलचस्पी बढ़ाइए गुप्त ज्ञान में, थोड़ा सा साधना की ओर जाइए। इस पर एक वीडियो बनाएंगे कि अष्टम के जब मालिक बृहस्पति देव होते हैं तो व्यक्ति को क्या क्या करना चाहिए, लेकिन शॉर्ट में 2-3 चीजें बताते हैं। कोई भी ऐसी विद्या आप सीखिए जिससे कि आप दूसरों का भला कर सकें। एस्ट्रोलॉजी हो सकती है, टैरो कार्ड रीडिंग हो सकती है, बहुत सारी चीजें हैं, न्यूमरोलॉजी हो सकती है। चलिए, ये चीजें हमने आपको शॉर्ट में बताई। इनकम आपकी पूरी तरीके से बृहस्पति देव बढ़ा रहे हैं, जितना चाहो इस वर्ष कमाओ। उच्च शिक्षा के लिए जितना कर सकते हो उतना करो। उच्च शिक्षा में आपको पूर्ण रूप से पारंगत बृहस्पति देव कर रहे हैं, यानी कि हर ओर से आपके लिए खुशियों की सौगात लेकर के बृहस्पति देव आए हैं। अब एक बात और 2 बात। पहली बात, यदि कुंडली में शनिदेव नीच के हैं, शनिदेव पीड़ित हैं, शनिदेव के कारण आपको लाभ नहीं मिल पा रहा, तो प्रथम उपाय, एक ही उपाय बताएंगे भैया, ज़्यादा नहीं। एक उपाय, खड़ाऊ ले आइए लकड़ी की चप्पल जिसमें कोई पट्टी ना हो, अंगूठा भी लकड़ी का हो और चप्पल भी लकड़ी का हो, वो चप्पल ले आइए, खड़ाऊ ले आइए जो मंदिर में पंडित जी पहनते हैं। पट्टी नहीं होनी चाहिए, अंगूठा होना चाहिए, ध्यान रखिएगा। और अपने ऑफिस में पहन सकते हैं तो ऑफिस में पहनिए, घर में पहन सकते हैं तो घर में पहनिए। कम से कम 1 घंटा उनको पहनना शुरू कर दीजिए, चाहे पहन करके बैठ जाइए और जो भी आप काम करते हैं उस काम में लग जाइए। और 10 कदम या 10 मिनट, या तो 10 कदम या 10 मिनट उन खड़ाओं को पहन करके चलना शुरू कर दीजिए। ये शनि के सभी दोषों को दूर कर देगा। शनि नीच का होगा तो भी उच्च का फल दे देगा। उपाय बहुत सारे होते हैं, पेड कंसल्टेंसी में आप ले सकते हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि सभी के लिए एक ऐसा उपाय बताया जाए जो उसको पूर्ण रूप से निहाल कर दे। अब दूसरा उपाय, किसी वजह से आपकी कुंडली में बृहस्पति नीच के हैं, किसी वजह से बृहस्पति देव आपकी कुंडली में पीड़ित हैं, किसी वजह से बृहस्पति देव का सपोर्ट आपको नहीं मिल पा रहा, तो क्या करें? तो प्रत्येक बृहस्पतिवार आप दोनों को उपाय करना है, और पूरा परिवार कर सके तो भैया गजब है। लेकिन यह उपाय पति पत्नी के लिए, मतलब जो घर का मुखिया है वो और उसकी पत्नी है तो वो। अब घर का मुखिया जैसे कि आपके पिताजी हो गए, या जिनकी भी वृषभ राशि वाली है वो सब, उनके लिए उपाय क्या करना है? बृहस्पतिवार में केले का पत्ता ले आए और केले के पत्ते को धो ले और उसके ऊपर उस पर जरा सा गंगा जल का छींटा मार दे। क्या बन गया? गजकेसरी योग। चंद्र आ गया, गंगा जल, बृहस्पति आ गया, केले का पत्ता, और उस पर बैठ करके भोजन करें। पति पत्नी है तो एक साथ, एक पत्ता बहुत बड़ा होता है, उसको आधा आधा भी कर सकते हैं, थोड़ा सा और छोटा कर सकते हैं। सब लोग उस पर बैठ करके खाना खाएं। उसके बाद उस पत्ते को धो दीजिए और फिर किसी भी वृक्ष के नीचे घर से बाहर रख आइए। इतना उपाय कीजिए और फिर देखिए भैया बृहस्पति देव का कमाल, किस प्रकार से बृहस्पति देव के दोष दूर होते हैं। और इसी उपाय को और भी मजबूत कर सकते हैं। कैसे? तो जब खाना खाएंगे ना, तो जो पत्ता होगा उस पत्ते के चारों ओर, है ना, कितने, तो बृहस्पति देव हैं भाग्य के मालिक, 9वां घर भाग्य का। कालपुरुष की कुंडली में 9वां और 12वां, तो 9 क्या, गंगा जल और हल्दी को मिलाकर के तिलक बना लीजिए और 9 टीके उस केले के पत्ते पर लगा दीजिए। उसके बाद उस पर भोजन परोसिए और पति पत्नी एक साथ बैठ करके खाएं। पत्नी नहीं है तो अकेले खाएं, घर के अन्य परिजनों के साथ खाएं। फिर देखें चमत्कार बृहस्पति देव की कृपा का। आदेश आदेश, शराक निरंजन, हर हर महादेव।